हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में अगर हमसे कुछ त्रुटि होती है तो आप अपना राय कमेंट में दे दीजिएगा। हम आपकी राय पर अमल करके अपनी त्रुटि में सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग छाया के बारे में जानेंगे। ठीक है, आपको छाया तभी समझ में आएगा जब आप विवर्तन समझे होंगे, प्रकाश का विवर्तन समझे होंगे। अगर आप लोगों ने प्रकाश के विवर्तन के बारे में नहीं जानते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और जो प्रकाश चैप्टर है उस प्रकाश चैप्टर को पूरे अच्छे से पढ़िए और अपना अच्छा सा नोट्स बनाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि छाया क्या होता है। आखिरकार छाया होता क्या है, छाया के मतलब छाया बनता कैसे है, छाया बनना कब संभव होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले छाया के डिफिनेशन से शुरू करते हैं। तो देखिए छाया, ठीक है, तो देखिए लिखा गया है डिफिनेशन क्या है जो देखिए दोस्तों। तो प्रकाश के पथ में वही वही डिफिनेशन, जो डिफिनेशन किसका था, विवर्तन का था। तो कहा जा रहा है प्रकाश के पथ में जब कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए, प्रकाश के पथ में जब कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए तो उस वस्तु के पीछे वाला भाग अंधेरा हो जाता है। वो जो वस्तु है उस वस्तु के पीछे वाला जो भाग होगा वो आपका अंधेरा हो जाएगा। और वही अंधेरा भाग, वो जो अंधेरा भाग होगा वही अंधेरा भाग उस वस्तु का छाया कहलाता है। समझ में आया। तो इस प्रकार से हम छाया का डिफिनेशन समझ गए कि प्रकाश के पथ में जब कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु के पीछे वाला भाग जो होता है वो अंधेरा हो जाता है। वही अंधेरा भाग उस वस्तु का क्या कहलाता है, छाया कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं। तो ये तो समझ गए होंगे दोस्तों कि प्रकाश के पथ मतलब प्रकाश के रास्ता में जब कोई अपारदर्शी मतलब जिसके आर पर प्रकाश नहीं जाता है उसन वस्तु आ जाता है तो उस वस्तु के पीछे वाला भाग, उस वस्तु के पीछे वाला भाग क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। उसी वस्तु को छाया कहते हैं। जैसे देख लीजिए दोस्तों, ये जो मेरा कलम है, ये जो पेन है, ये पेन कैसा है, तो अपारदर्शी वस्तु है। और इधर से ये ऊपर से देखिए दोस्तों, ऊपर से जो है वो प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश का पथ ही बना, प्रकाश के चलने के पथ को ही तो क्या कहते मतलब पर जो प्रकाश जिस रास्ता से गुजरता है उसी को। तो ये पूरा में जो प्रकाश आ रहा है दोस्तों, ये पूरा में प्रकाश चलकर आ रहा है तो पूरा इसका पथ हुआ। अब ये पथ में, ये जो पूरा पथ है दोस्तों, इस पूरे पथ में हम इस वस्तु को ले आए हैं, ये अपारदर्शी वस्तु को ले आए हैं। तो देखिए प्रकाश के पथ में जब कोई अपारदर्शी वस्तु को लाते हैं तो देखिए इस वस्तु के पीछे वाला भाग, यहाँ पे देखिए, यहाँ ये अंधेरा हो जाता है। और इसी अंधेरा को तो हम क्या कहते हैं दोस्तों, छाया। तो इस वस्तु का छाया कहाँ बन रहा है, नीचे देख लीजिए, यहाँ पे जो मेरा फिंगर जो है दोस्तों, यहाँ पे छाया बन रहा है। ठीक है, तो जो ये पूरा का पूरा जो हम अभी बताएंगे दोस्तों, ये पूरा का पूरा आपका प्रकाश का पथ हुआ। ठीक है, ये जो हम दिखा रहे हैं दोस्तों आपको इस प्रकार से अपने हाथ के द्वारा, तो ये पूरा का पूरा प्रकाश का पथ है। और इस प्रकाश के पथ में हम इस अपारदर्शी वस्तु, इस अपारदर्शी पेन को लाए हैं। और इस अपारदर्शी पेन को लाने से क्या होगा, तो इसके पीछे वाला भाग देख लीजिए, ये वाला जो मेरा फिंगर जो बता रहा है, पीछे वाला भाग अंधेरा हो गया ना दोस्तों। तो इसी अंधेरा भाग को तो हम बोलते हैं छाया। इस पेन का छाया इधर बना ना दोस्तों, तो यही छाया है। चलिए आगे समझते हैं। तो किसी वस्तु की छाया तभी बन सकता है जब वस्तु का आकार या लंबाई प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में क्या जाने थे कि विवर्तन की घटना तभी संभव होगी जब प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य है उस तरंगदैर्ध्य से वस्तु की लंबाई या उसका आकार जो है वो कम होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि प्रकाश प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से यदि क्या हो तो वस्तु की लंबाई अधिक हो, ज़्यादा हो। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तो जो वस्तु है उसका क्या बनेगा, छाया। जैसे समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं दोस्तों, पिछले वीडियो में भी हम लोग इसी का एग्जांपल लिए थे। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर जो है वो किसी प्रकाश का क्या है दोस्तों, तो 3 सेंटीमीटर कोई प्रकाश है उसका मान लीजिए 3 सेंटीमीटर तरंगदैर्ध्य है। और हम क्या लाए हैं, तो 2 सेंटीमीटर का वस्तु ला करके और उस प्रकाश के पथ में रखे हैं जिस प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 3 सेंटीमीटर है। तो क्या होगा, तो आप कहिएगा कि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 3 सेंटीमीटर है और वस्तु की लंबाई है, वस्तु जो है उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है। यानी कि प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से वस्तु की जो लंबाई है वो क्या है, तो कम है। जब कम है तो क्या होगा, तो आप कहिएगा
कि जब प्रकाश का तरंग दैर्ध्य से किसी वस्तु की लंबाई कम होता है तब विवर्तन की घटना घटती है। तो यहाँ पे कौन सी घटना घटेंगी दोस्तों? विवर्तन की घटना घटेंगी। लेकिन अगर 3 सेंटीमीटर का जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3 सेंटीमीटर था, हम अगर 4 सेंटीमीटर का वस्तु ले आए, कौन सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर का, तब यहाँ पे विवर्तन का घटना घटेगा? तो आप कहिएगा कि नहीं घटेगा। पूछेगा कोई कि कारण बताइए काहे नहीं घटेगा, तो आप कहिएगा कि जो प्रकाश है उस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3 सेंटीमीटर है और वस्तु हम ले आए हैं 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा के, तब हम जानते हैं कि विवर्तन का घटना तभी घटता है जब प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से कम लंबाई वाला वस्तु होगा, लेकिन इससे ज़्यादा लंबाई ले आए हैं तब क्या होगा? विवर्तन नहीं होगा। तो तभी जो 4 सेंटीमीटर की लंबाई का वस्तु था ना, उस वस्तु का क्या बनेगा दोस्तों? छाया बनेगा। क्या बनेगा? छाया। देखिए हम लोग जो था वो पिछले एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझे थे, इसमें भी हम समझते हैं, वही एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हम बताए थे आपको कि जो है वो प्रकाश का पथ है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है दोस्तों? यहाँ से यहाँ। फिर से हम आप लोगों को कह रहे हैं दोस्तों कि अगर आप लोगों ने प्रकाश के विवर्तन को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख लें, तभी आपको छाया समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए प्रकाश जो है वो इस प्रकार से चल रहा था, ठीक है, इस प्रकार से। जब प्रकाश इस प्रकार से चल रहा था तो इसके जो श्रृंग इसको बोल रहे थे, इन दो श्रृंगों के बीच के दूरी को ही क्या कहते हैं? विवर्तन। यानी इस प्रकाश का विवर्तन कह रहे, सॉरी दोस्तों, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक माप लीजिए, जितना दूरी होगा यही इसका क्या होगा दोस्तों? तरंग दैर्ध्य होगा। और इस लंबाई से यदि कम लंबाई वाला वस्तु ला करके इस इधर रख रहे हैं तब आपका विवर्तन का घटना होगा। लेकिन एकरा से ज़्यादा ले आइएगा, ज़्यादा लंबाई वाला, तब जो है उसके पीछे वाला भाग प्रकाश, उसके पीछे वाला भाग उससे पीछे प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा और उसके पीछे वाला भाग क्या हो जाएगा? अंधेरा। वही अंधेरा जो होता है उस वस्तु का क्या कहलाता है? छाया कहलाता है। जैसे देखिए दोस्तों, हम लोगों ने समझा था, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए ई जो है आपका, वो क्या है? तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है। देख लीजिए, ई जो जितनी लंबाई की वस्तु है, ई वस्तु के लंबाई के बराबर क्या है दोस्तों? तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस लंबाई से कम लंबाई वाला, जैसे देख लीजिए, इस लंबाई से कम लंबाई वाला ये वस्तु लाए हैं और इस वस्तु को हम क्या किए? तो प्रकाश के पथ में रख दिए। तो प्रकाश के पथ में रखने पर क्या हुआ? प्रकाश ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था और ऐसे ऐसे प्रकाश चला गया उस पर भी। इससे टकराया दोस्तों? नहीं टकराया, प्रकाश ऊपर हो गया। जब प्रकाश मुड़ कर के चला जाता है वस्तु से, तब हम उसको बोलते हैं विवर्तन। यानी इस वस्तु को लाने पर विवर्तन हुआ। कैसे विवर्तन हुआ? काहे कि ई जो था, इसकी लंबाई से कम लंबाई वाली वस्तु थी, जिसके कारण ही यहाँ पे क्या हुआ? विवर्तन की घटना हुई। लेकिन अब देखिए, हम ई वाला वस्तु ले आए हैं, मतलब इस वस्तु के लंबाई से इस वस्तु का लंबाई क्या है? ज़्यादा है। यानी ई वाला जो वस्तु की लंबाई है वो किसके बराबर है? ई वाला वस्तु की जो लंबाई है वो आपके प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की लंबाई के बराबर है। और इस तरंग दैर्ध्य की लंबाई से ज़्यादा लंबाई वाला कुछ ही ले आए हैं, वस्तु ले आए हैं। इस वस्तु को आप प्रकाश के पथ में रख दीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पे इस वस्तु को रख रहे हैं, तब क्या होगा दोस्तों? तो आपको समझना है, प्रकाश जो है वो ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा और यहीं तक रुक जाएगा जा करके। ई वाला जो प्रकाश है वो इस पार नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा? अगर ई वाला प्रकाश इस पार नहीं हो पाएगा तो ई वाला जो वस्तु है, इधर प्रकाश पहुंचा ही नहीं, तो इस वस्तु से क्या हो गया? इधर प्रकाश नहीं पहुंच पाया, यानी इधर अंधेरा हो गया। और इसी अंधेरा को जो अंधेरा भी हुआ था दोस्तों, इसी अंधेरा को हम क्या बोलते हैं? तो इसी अंधेरा को हम इस वस्तु का क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना था। चलिए हम लोग आगे जानते हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु का छाया बनना यह साबित करता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, यानी छाया बन रहा है, यह साबित करता है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, इस प्रकार से गमन करता है। ये सिद्ध कर रहा है कौन? छाया बनना। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।